दोस्तों नमस्कार। आप सभी दोस्तों को MS न्यूज़ परिवार की ओर से सुबह की राम राम, जय श्री राम, कार्टून रेस की जय। आज आज जिन दोस्तों का जन्म दिवस, शादी की वर्षगांठ व खुशी का अन्य कोई मौका हो, MS न्यूज़ परिवार की ओर से उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ। दोस्तों, आपको खबरें, हंसी व हरियाणा के आसपास की खबरें आपको आज सुबह बता रहे हैं। किस प्रकार हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक चुनाव प्रचार में जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में की थी। उसके बाद अमित शाह ने बैल व फरीदाबाद जिले के अंदर भाजपा की जनसभाएं आयोजित की है। पर हांसी क्षेत्र के अंदर अभी तक चुनावी माहौल ठंडा दिख रहा है, क्योंकि अभी पिछले दिनों यहाँ पर कांग्रेस के कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा कांग्रेस संभावित प्रत्याशी थे, और उनमें से वो टिकट की दावेदारी सबसे ज़्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से समर्थक माने जाते थे। तो दोस्तों, तो हांसी के अंदर इस समय कांग्रेस की टिकट पूर्व विधायक, 3 बार विधायक रह चुके अमीर चंद मक्कड़, स्वर्गीय अमीर चंद मक्कड़, जो पंजाबी नेता थे, और उनके पोते राहुल मक्कड़ को कांग्रेस ने हांसी से प्रत्याशी बनाया है। उसके बाद कांग्रेस के अंदर कई लोगों ने फार्म भी भरे। तो उन नामांकन फार्म भरने के बाद उन्होंने अपने समर्थकों से और उनके ऊपर पार्टी का हाईकमान का, विशेष तौर पर दीपेंद्र हुड्डा का काफ़ी वो उनको सरकार आने पर उनका पूरा मान सम्मान किया जाएगा, उसको लेकर उन्होंने उनके नामांकन फार्म वापसी करा दिए, जिससे कुछ राहत तो मिली है। पर जो हांसी से समाज सेवी नरेश यादव, जो कि पिछले कई दिनों से समाज सेवा से जुड़े हुए थे और वो लोगों से सीधा संबंध था, और वे उनको टिकट न देने के बाद वे कांग्रेस से बगावत करके कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद विहाना के समर्थन में आ गए। तो उसके बाद हांसी की राजनीति में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव 4 अप्रैल को जब वोट डाले जाएंगे, तो उस समय पता लगेगा कि किसका पलड़ा भारी है। अभी दोस्तों, MS न्यूज़ हांसी आपको यह हांसी की राजनीति की जानकारी दे रहा है। तो हांसी के अंदर इस बार 13 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके अंदर प्रमुख कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, इनेलो, जननायक जनता पार्टी और एक अन्य पार्टी, 6 राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पार्टियां चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा 7 लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो हांसी से भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने एक बार फिर विनोद विहाना को भाजपा की टिकट थमाई है। उन्होंने अपना जनसंपर्क अभियान शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं। तो इसके जो उनका जो मुख्य मुकाबला इस बार राहुल मक्कड़, जो पूर्व विधायक स्वर्गीय अमीर चंद मक्कड़ के पोते रविंदर मक्कड़ के साथ है। उन्होंने पिछला चुनाव जननायक जनता पार्टी से लड़ा था। और दोस्तों, राजनीति के अंदर कब कौन नेता कौन से दल में जाता है, कहाँ पर, उसका उदाहरण हमारे हांसी के अंदर देखिए कि आज से 3 साल पहले, 3 महीने, करीब 3 महीने पहले राहुल मक्कड़ जननायक जनता पार्टी का छोड़कर
कांग्रेस में शामिल हुए थे और वे हुड्डा समर्थक माने जाते हैं, तो उनको टिकट मिली है। तो उसको लेकर जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले 1 दर्जन से ज़्यादा कार्यकर्ता में नाराजगी दिखाई देती है। पर अब वो देखते हैं कि वो नाराजगी धरातल के ऊपर वो लोग उन कांग्रेस प्रत्याशी को अपना सहयोग कितना देते हैं, यह तो समय बताएगा। इसी प्रकार हांसी के अंदर कुमारी शैलजा गुट से संबंध रखने वाले अतर सिंह सैनी, पूर्व मंत्री जो बंसीलाल सरकार के अंदर मंत्री रह चुके हैं, तो वो कुमारी शैलजा गुट से माने जाते हैं। इनके अलावा युवा कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता आनंद जाखड़ और उसके अलावा मनोज राठी, तेज तार नेता मनोज राठी, तो आदि लोग जो है टिकट की दावेदारी में थे। और एक बात तो ये भी देखने को लगा है कि मनोज राठी ने नामांकन पत्र वापसी ले लिया और उन्होंने कहा पार्टी जहां भी मुझे आदेश देगी मैं वहीं पार्टी के लिए कार्य करूंगा। उन्होंने इस प्रकार हांसी की राजनीति के अंदर काफ़ी परिवर्तन हुआ है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत हुई है। टिकट को लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा था और हरियाणा में भाजपा महिला की महामंत्री गायत्री यादव जो पिछले कई दिनों से हांसी विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, परंतु पार्टी की टिकट, भाजपा की टिकट फिर एक बार हाईकमान ने विनोद बिहाना को थमा दी। उसके विरोध में उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होगी। इसके अलावा पूर्व विधायक अमित चंद मक्कड़ के कट्टर समर्थक जो माने जाते हैं, युवा कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे, राजीव शर्मा व उनके सहयोगी अजय भारद्वाज कुछ दिनों के लिए कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में पिछला चुनाव के समय शामिल हुए थे, परंतु अब फिर उन्होंने अपना पाला बदल लिया है। अब वो फिर राहुल मक्कड़ के कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इसी प्रकार हांसी से नरेश यादव समाज सेवी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी गई है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो हांसी से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विनोद बिहाना को फिर एक बार चुनाव टिकट दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल मक्कड़, पूर्व विधायक के पोते अमित चंद मक्कड़ के पोते राहुल मक्कड़ को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया है। आम आदमी पार्टी ने राजिंदर सोरखी को झाड़ू की और इसके अलावा इनेलो व बहुजन से रविंदर राणा को बहुजन इनेलो का गठबंधन साझा उम्मीदवार घोषित किया गया। दोस्तों, जननायक जनता पार्टी से हांसी विधानसभा से शमशेर सिंह बांडाहेड़ी और छठा उम्मीदवार आम आदमी परिवर्तन पार्टी वीरभान धानक को प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा 7 और अन्य उम्मीदवार प्रत्याशी आज़ाद नामांकन पत्र भरा है और उनको चुनाव चिन्ह अलाट भी हो चुका है। अमरजीत समाज सेवी, कश्मीरी लाल ग्रोवर, जयप्रकाश, नवीन, मोहित, सुमन शर्मा, हरीश वर्मा आदि लोग चुनाव मैदान में हैं। और इसी दौरान आज एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विपक्ष के नेता व कांग्रेस के वरिष्ठ रोहतक के सांसद सदस्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र हुड्डा हांसी में लाल सड़क पर सुमन शर्मा, नगर परिषद के चेयरमैन के प्रतिनिधि व पूर्व पार्षद, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता
सुमन शर्मा के आवास पर पहुंचकर उन्हें विश्वास दिलाया है कि कांग्रेस की सरकार आने पर उनका पूरा मान सम्मान किया जाएगा। इसी बीच में प्रेम मलिक, सुमन शर्मा, प्रेम मलिक ने भी पिछला चुनाव हांसी से लड़ा था और नरेश शर्मा ने नामांकन पत्र वापसी ले लिया, परंतु उन्होंने भाजपा को खुला समर्थन देने की घोषणा की है। दोस्तों, इस प्रकार हांसी विधानसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां बड़ी तेज शुरू हो चुकी है। आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो इस समय हांसी विधानसभा के मुख्य कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के बस स्टैंड के सामने और उसके अलावा तो आम आदमी पार्टी का कार्यालय गांधी मार्केट, ऑटो मार्केट के अंदर बनाया गया है और थोड़ी दूर के ऊपर नज़दीक पंजू होटल के आस पास तो अमीर चंद मक्कड़, पूर्व विधायक अमीर चंद मक्कड़ के पोते राहुल मक्कड़ ने अपना कार्यालय खोल दिया गया है और वहाँ पर चहल पहल शुरू हो चुकी है। तो अभी तक चुनाव में गर्मी नहीं आई है, परंतु हर जगह चुनाव को लेकर चर्चा बड़ी जोरों से चल रही है। दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल MS न्यूज़ हांसी को आप लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब करना न भूले। तो आप कोई भी आपसे MS न्यूज़ हांसी एक समाज आपसे अनुरोध करता है कि आप अपना वोट, पहले वोट फिर नाश्ता, आप अपना मतदान जरूर करें और आप देश के हित के लिए पहले मतदान फिर नाश्ता, ये एक नारा है। इस नारे के ऊपर चलना चाहिए। दोस्तों, ये है आपको हांसी विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट। अभी तक चुनाव आयोग ने, चुनाव अधिकारियों ने हांसी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों से शुरू की हुई है। इसी बीच में उन्होंने चुनाव चिन्ह भी अलॉटमेंट कर दिया गया। दोस्तों, ये बताया जाता है कि एक प्रत्याशी को 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है। इससे ज़्यादा यदि किया तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। पर अब देखते हैं कि चुनाव काफ़ी खर्चीला हो चुका है इस समय जो है, तो सरकार उसके ऊपर पैनी नज़र रख रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि हांसी विधानसभा चुनाव के मतदान के दिन आप सबसे पहले वोट, मतदान और फिर नाश्ता, ब्रेकफास्ट वगैरह करना चाहिए। जय श्री राम, जय खाटू नरेश की जय, श्याम प्यारे की जय। दोस्तों, आज फिर एक बारी आपसे बातचीत कर रहे हैं कि आप अपना वोट जरूर पोल करें। जय श्री राम।